दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि आरएसएस की नींव डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने रखी थी। लेकिन यह बात भी सच है कि आरएसएस की धारणा और सेवा भाव को पूरे देश में पहुंचाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने किया था। तो चलिए आज हम बात करते हैं माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के जीवन से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और रोचक बातों पर। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आप एक आरएसएस समर्थक हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर का जन्म 19 फरवरी सन 1906 को नागपुर में हुआ था। वह अपने माता पिता के अकेले बचे हुए पुत्र थे, क्योंकि उन्हें छोड़कर उनके बचे 8 भाई बहन मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और यही कारण था कि वह हमेशा अपने माता पिता के लाडले बने रहे। उनका जीवन बहुत ही संघर्षमयी रहा, इसलिए वह बहुत ही प्रभावशाली बन गए थे। वह बचपन से ही देशभक्त थे और देश सेवा को ही अपना कर्तव्य समझते थे। यही कारण है कि सन 1941 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी की मृत्यु के बाद माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दूसरा सरसंघचालक बना दिया गया। संघ के स्वयंसेवक उन्हें गुरु जी कहकर बुलाते हैं। गुरु यानी सही राह दिखाए, गुरु यानी जो साहस और समझ का अंतर सिखाए, गुरु जो आत्मज्ञान और बुद्धिमत्ता से भरपूर हो। और यह सभी गुण गुरु जी के अंदर थे, क्योंकि उनके जैसा हिंदू जीवन और हिंदू समाज की एकता और हिंदुस्तान की अखंडता के विचारों का विवरण और उपासक कोई और नहीं था। वह अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति अपार विश्वास रखते थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर की हिंदू निष्ठा असंदिग्ध थी। उनकी हिंदुत्व विचारधारा के कारण उनके बहुत विरोधी भी थे। बात है सन 1941 की, जब भारत के अंदर बहुत विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। उस समय संघ के दूसरे सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के पास संघ की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी। सबसे रोचक बात तो यह है कि गुरुजी इन सभी जिम्मेदारियों से घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। उन्होंने सिर्फ देश के अंदर उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों का सामना भी किया, बल्कि हिंदुओं को भी एकत्र करने का काम किया। जब सन 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दंगे शुरू हो गए। उस भयंकर रक्त संग्राम में बड़ी मात्रा में जब हिंदू पाकिस्तान से भागकर भारत आए, तब गुरुजी ने उनको भारत में शरण दिलाने का काम भी किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर यानी गुरुजी ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई कड़े कदम उठाए, पर उनके अंदर एक बहुत खास बात थी कि उन्होंने कभी भी किसी भी अन्य धर्म का अपमान नहीं किया, क्योंकि वह किसी भी धर्म को आघात नहीं पहुंचाना चाहते थे। खैर, संघ में 33 साल तक सरसंघचालक रहने के साथ साथ देश सेवा में बहुत बड़ा योगदान देने के बाद 5 जून सन 1977 को गुरुजी का कैंसर की वजह से देहावसान हो गया। लेकिन दुनिया से जाने के बाद भी आज संघ उनके विचारों का अनुसरण करता है और संघ के सभी स्वयंसेवक उनके बताए हुए रास्तों पर आज भी चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और संघ के सभी समर्थकों को शेयर करें, जिससे वह जान सके कि परम पूज्य गुरुजी का आचरण कैसा था और उनका जीवन कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।